नमस्कार। आज हम यूनिट फर्स्ट में भौतिक स्वरूप के अंतर्गत अरावली रेंज एंड हिली रीजन, अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश की बात करेंगे। ये राजस्थान का प्रमुख दूसरा भौतिक स्वरूप है जो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसको अपन उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन या मध्य सेंट्रल अरावली रेंज, और तीसरा जिसमें मेवाड़ की पहाड़ियाँ, बोराड़ पठार और आबू पर्वत का वर्णन करते हैं। अब सबसे पहले उत्तरी पूर्व या अरावली का क्या है विशिष्ट स्वरूप। जैसे अरावली राजस्थान की सबसे प्रमुख और विशिष्ट श्रेणी है। यह निरंतर रूप में श्रेणी नहीं है, कहीं कहीं पर बीच में टूटा हुआ भाग है, और यह दक्षिण पश्चिम में सिरोही से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतरी तक श्रृंखलाबद्ध रूप में दिखाई देती है, और इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है, और यह राजस्थान की सीमा में 550 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक श्रेणी है। अब इसका अपन डिवीजन करते हैं तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन या अलवर हिल्स के नाम से भी इसको जानते हैं। अब यह प्रदेश कहाँ है? यह प्रदेश जयपुर जिले के उत्तरी पश्चिम भागों तथा अलवर जिले के अधिकांश भागों में स्थित है। इस श्रेणी में या इस क्षेत्र में जो अरावली श्रृंखला है, जो फाइलाइट और क्वार्ट्ज से निर्मित है। अब इसकी इस उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में भी इसकी शाखाएं हैं, जो पश्चिम में सीकर, नीम का थाना और खेतड़ी तहसीलों में पाई जाती हैं। और इस भाग में यदि अपन सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो रघुनाथगढ़ है, जो लगभग 1055 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब इसके बाद आता है मध्य अरावली श्रेणी। इस भाग में मध्य अरावली श्रेणी में मुख्य रूप से 2 भाग किए गए, शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ और मेरवाड़ पहाड़ियाँ। मध्य अरावली श्रेणी है, इसमें अजमेर, जयपुर जिले का कुछ भाग तथा टोंक जिले का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, उसमें ये अरावली श्रेणी स्थित है। और इस अरावली श्रेणी के इस भाग के पश्चिम में सांबर बेसिन है, उत्तर में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, पूर्व में करौली का उच्च प्रदेश है, उच्च भूमि है, और दक्षिण में बनास मैदान पाया जाता है। अब शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ ये क्या है? इस प्रदेश का यदि देखा जाए इस प्रदेश को, तो ये मुख्य रूप से बालू की पहाड़ियाँ और इसमें निम्न गर्त पाए जाते हैं, जो आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। और इसमें कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी, जैसे पुराना घाट, नाहरगढ़, आड़ा डूंगर, राहेड़ी, तोरावाटी आदि। अब इसमें दूसरा भाग है मेरवाड़ पहाड़ियाँ, ये वाला। मारवाड़ पहाड़ियाँ या मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली प्रमुख श्रेणी, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दिखाई देती है। अब इसमें यदि अपन देखा जाए तो इसका उच्चतम शिखर है, जो अजमेर नगर के तारागढ़, जो समुद्र तल से लगभग
870 मीटर ऊंचा भाग है। वहाँ पर ये स्थित है, जो भाग सबसे ऊंचा है। और यदि इस प्रदेश को देखा जाए तो ये सामान्य रूप से मारवाड़ पहाड़ियाँ या मेरवाड़ पहाड़ियाँ, जिसकी औसत ऊंचाई 550 मीटर के आसपास पाई जाती है। अब तीसरा प्रमुख भाग है मेवाड़ पहाड़ियाँ, भोराट पठार। यह भाग है जो पूर्वी सिरोही, उदयपुर का पूर्वी भाग, एक संकटी पट्टी को छोड़कर पूरा उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित यह भाग अधिक ऊंचा भाग नहीं है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ वाला भाग है, जो स्थानीय भाषा में इसको भाकर के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की पहाड़ियों में जयसमंद से आगे और पूर्व में लछाड़िया का विच्छेदित व कटापटा पठार है इस भाग में। यहीं से कुछ शाखाएं प्रतापगढ़ की तरफ चली गई है। अब भोराट पठार से पूर्व की ओर कई पर्वत स्कंद दिखाई देते हैं इस भाग में। अब स्थानीय भाषा में जो कुछ पहाड़ी भाग है स्कंद, जो तस्त्रीनुमा आकृति वाले बेसिन से बने हुए जैसे लग रहे हैं, जिनको गिरवा कहा जाता है। गिरवा का मतलब क्या है? पहाड़ियों की एक मेखला, श्रृंखला टाइप, उसको गिरवा कहा जाता है। अब जो अंत में भाग है आबू पर्वतखंड, आबू ब्लॉक रीजन, यह प्रदेश में जो भाग है जो सबसे कठोर क्वार्ट्ज से निर्मित भाग है। आबू पर्वत यदि देखा जाए तो 19 किलोमीटर लंबा भाग है और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है, जो लगभग समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पे स्थित भाग है। अब आबू पर्वत से सटा हुआ एक उड़िया पठार है, जो आबू पर्वत से लगभग 160 मीटर ऊंचा भाग है, जो गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित भाग। गुरु शिखर जो है, जिसको संतों का शिखर कहा जाता है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इस प्रकार अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश का विभाजन किया गया है और अध्ययन अपन कर सकते हैं।